मैं चुनावी कवरेज के लिए इस वक्त आर्थिक राजधानी मुंबई में हूं। यहां पर अलग अलग समीकरण साधे जा रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साधे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत किस तरह से आगे बढ़ी है और बीजेपी इसको लेकर कितनी आक्रामक है, इस बात से समझिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। एक दिन में तीन बड़ी रैलियां वो कर रहे हैं। तीनों रैलियों के जरिए विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से उनकी ओर से निशाना साधा जा रहा है। आज अपनी 3 रैलियों के जरिए विधानसभा की 38 सीटों पर किस तरह का समीकरण फिट करने की कोशिश पीएम की ओर से की गई है और उनकी मौजूदगी का कितना पड़ने वाला है असर, उसको बताते हुए अब अगली रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। चंद्रपुर के चिमूर में पीएम मोदी ने किया कांग्रेस पर बांटने वाला वार। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है। उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर जाए, ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सोलापुर की रैली में मोदी ने कांग्रेस पर किया सियासी प्रहार। ये महाअगाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। पुणे की रैली में कांग्रेस पवार और उद्धव की त्रिमूर्ति के खिलाफ मोदी की ललकार। महायुति से पहले महाराष्ट्र में जो लोग सरकार चला रहे थे उनके पास आपको बताने के लिए एक काम नहीं है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। चिमूर की रैली में आदिवासियों से एकजुट होने की अपील की, आरक्षण का जिक्र किया और कह दिया कि आपको सतर्क रहना होगा। अगर आप एक नहीं रहे, कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सतर्क रहना है। मोदी ने विपक्ष पर करप्शन को लेकर भी वार किया और महाअघाड़ी के अंदर सीएम पद को लेकर चल रही तकरार का भी जिक्र करके हमला कर दिया। अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। ये अघाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार नहीं दे सकते। मोदी के बयानों का ये बाउंसर अभी जारी रहने वाला है। वैसे प्रधानमंत्री ने जो 3 रैलियां की हैं, उसका सियासी असर कहां तक जाने वाला है, अब उसे समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के कुछ हिस्से आपने सुन लिए, जिसके जरिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोदी ने पूरा जोर महाराष्ट्र के 288 सीटों को जीतने के लिए किस तरह से लगाया हुआ है और अलग अलग हिस्सों में जाकर लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार उनकी ओर से किया जा रहा है। आज 38 सीटों पर सीधा प्रभाव डालने की उनकी ओर से कोशिश की गई है। जो खास बातें रही उसके बारे में आपको जल्दी से देते हैं जानकारी। आज पीएम ने जिन जिन इलाकों को, जिलों को साधा है, उनमें चंद्रपुर, सोलापुर और पुणे शामिल हैं। विधानसभा की यहां पर कुल 38 सीटें हैं। अपनी रैली के जरिए पीएम ने पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ के वोटरों को सीधा संदेश दिया है। 2019 में बीजेपी को इन 38 में से 15 सीटों पर जीत मिली थी। पुणे का इलाका शरद पवार के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। पीएम ने ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए शरद पवार को पुणे में और चंद्रपुर में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। जिस चंद्रपुर में पीएम की रैली हुई वो इलाका आदिवासी बहुल है। राज्य में 25 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 8, शिवसेना को 3, एनसीपी को 6, कांग्रेस को 4, अन्य को 4 सीटें गई थीं। पीएम की इस रैली के जरिए बीजेपी की कोशिश न सिर्फ आदिवासी बहुल सीटों पर अपना पूरा प्रभाव जमाने की है, बल्कि 2019 जैसा प्रदर्शन दोहराने की भी है। हालांकि तब की परिस्थितियां अलग थी, उद्धव ठाकरे उनके साथ थे, लेकिन अभी शिवसेना में दो फाड़ है और यहां पर लगातार अपनी ताकत के जरिए जोर आजमाइश जारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।